आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनी ट्यून्स ड्रीम में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक भक्त को प्रभु श्री राम कैसे किस रूप में मिलते हैं। पर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपा करता था। जो भी मिलता उसे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उसे बहुत दुखी करती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उसे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं तो कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है ना। तुम्हें पता है, राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वो तो कुछ समझते ही नहीं है कि दुकान कैसे चलती है। एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाए, बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुनो जी, आज से आप मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना जरूरी है। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। बाबा, क्या चाहिए? बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं। अब यहाँ सब ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटी, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब कहाँ बेचोगी? भगवान का प्रसाद समझ के ही मैं ले लूँगा। नहीं बाबा, कहा ना आपको, पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचता है तो देखता है भोग की मिठाई रखी है। क्या हुआ, आज वो बाबा नहीं आए? कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। हे प्रभु, ये तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वह आने लगे हैं ना, शाम तक मेरी सारी मिठाई बिक जाती है। तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी है। अब यहाँ सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही। कोई ग्राहक नहीं आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे। अब जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हमें भूखे मरने लगेंगे। अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है। भगवान राम का भोग लगता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री
राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते हैं, मैं मूर्ख आपको पहचान ना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों में मिठाई बांट देते हैं। उन्हें आज भी इंतज़ार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए व्यक्ति की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान श्री राम मिल जाए एक बार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।